हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है वो हमने पढ़ा था हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। हमने कांस्टेंट कोफिशिएंट्स सारे टॉपिक्स क्लियर किए थे। अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं वो हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ओके, तो वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ जो भी सारी मेथड्स है वो हम करेंगे। जो पहले हमने पढ़ा था थोड़ा सा फ़र्क देखिए आप। कांस्टेंट कोफिशिएंट में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस के आगे हमेशा डी के साथ में कांस्टेंट्स नज़र आएंगे और वेरिएबल कोफिशिएंट में वहाँ पर एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब आपको नज़र आएंगे। तो ये सारे कहलाते हैं आपके वेरिएबल कोफिशिएंट वाले, राइट। पहले हम कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करते थे तो हम सी एफ और पी आई की मदद से सॉल्व करते थे। अलग अलग केसेस के बारे में बात की थी हमने। सिमिलर वे में वेरिएबल कोफिशिएंट्स में भी हम लोग अलग अलग मेथड्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हम लोगों के लिए इजी ये रहेगा कि हम अपने वेरिएबल कोफिशिएंट वाली सारी इक्वेशंस को टर्न कर दें कांस्टेंट कोफिशिएंट में या फिर लीनियर में, जिसका हम सोल्यूशन पहले से जानते हैं। तो जो डिफरेंट तरह की मेथड्स हैं वो है हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट की जो अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे आपको यदि होमोजीनियस इक्वेशन दिखती है, आप सबसे पहले इक्वेशन को चेक करेंगे कि आपकी इक्वेशन किस तरह की है। आपको लगता है कि आपकी इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म को फॉलो करती है, क्या आपकी इक्वेशन में नॉन इंटीग्रल मेथड लगता है, क्या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव आपकी इक्वेशन में फिट बैठता है, या फिर चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या फिर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। आप अपने अकॉर्डिंग आपकी सारी मेथड को आप टिप्स पर ले सकते हैं कि आपको जो आपकी फेवरेट है आप वो सबसे पहले ट्राई करें, राइट। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको लास्ट में जब सारी मेथड्स हो जाऊंगी तो मैं आपको एक साथ फिर से बताऊंगी कि आप कैसे और क्या सॉल्व करेंगे। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में नाम से आता है, सारी मेथड्स इससे नहीं होती है। जिन क्वेश्चंस में नाम से हो आपको तभी ये सॉल्व करना है, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस एक या दो मेथड से दो मेथड से भी पॉसिबल है कि हो सकता है। तो आपको आपके सबसे पहले क्वेश्चन के वहाँ लिखा हुआ होता है सॉल्व, तो आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी मेथड को आपको कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, राइट। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस ही आपको आती है, हायर ऑर्डर में और ज़्यादा नहीं आती है। हम पहली हमारी मेथड करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका जो सेकंड ऑर्डर का फॉर्म जो होता है वो, यदि मैं nth डिग्री में कहूँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पर सेम पावर होती है। जो डिफरेंशियल ऑपरेटर की पावर है वो वेरिएबल की पावर है। यदि आपको सारी जगह पर सेम पावर्स दिखाई दे तो वो कहलाती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर की, बिकॉज हमारे सिलेबस में सब जगह पर सेकेंड ऑर्डर है, राइट। तो सेकेंड ऑर्डर की जो इक्वेशन का फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस a1x dy बाई डी एक्स प्लस a2y इक्वल्स टू q। कुछ ऐसा फॉर्म। देखो यहाँ पर आपके डिफरेंशियल ऑपरेटर और आपके x की वैल्यू हमेशा सेम होती है। आगे कॉन्स्टेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट की बात नहीं कर रही मैं, वेरिएबल की पावर और डिफरेंशियल ऑपरेटर की पावर सेम होगी। तो इसे हम कहते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, आपको आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करना है तो हम इसे कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली मेथड में बदल देते हैं। और कैसे? हम यहाँ पर हमारे x को, वेरिएबल को z में, किसी e टू दी पावर z में चेंज कर देते हैं। हम क्या मान लेते हैं कि x है वो e टू दी पावर z है, और हम हमारे जब x को, वेरिएबल को z में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे सारे ऑपरेटर भी बदल जाएंगे। और ऑपरेटर बदलने के लिए बाय चेन रूल आप dy बाई डी एक्स को कुछ चेन रूल से इस तरह से लिख देंगे कि dy बाई डी जेड बाई डी एक्स। अब यहाँ पर मैं dy बाई डी जेड को, है ना, यहाँ पर हमेशा dy का मतलब हमेशा ये ना समझें कि dy बाई डी एक्स ही है, dy का मतलब कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। तो यहाँ पर dy इक्वल्स टू हम क्या
पुट करेंगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हमारे पास हमने इन दोनों की वैल्यू निकाली हुई है। हमारे पास देखिए हमने x को क्या माना था e टू दी पावर z, तो हम वहाँ से सॉल्व करके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। और यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी 1 बाई एक्स, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया। डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू आई आपके पास 1 बाई एक्स, क्योंकि हमने निकाला है z बराबर log x, तो 1 बाई एक्स डी जेड बाई डी एक्स की, और डी वाई बाई डी जेड को हमने लिखा डी वाई। आप ठीक से समझ लें, डी जेड बाई डी एक्स आपने निकाल दिया, क्योंकि हम लोगों ने x इक्वल्स टू ई टू दी पावर z कहें या z इक्वल्स टू log x। जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 बाय z। तो आपने यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया 1 बाय x, और डी वाई बाई डी जेड को हमने लिखा d बाई डी जेड मतलब कैपिटल D, और y एज इट इज़, तो डी वाई। तो आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कैपिटल D है वो d बाई डी जेड है हमेशा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस होमोजीनियस में, कि आपको ये चीज़ ध्यान रहे कि d बाई डी जेड है। तो आपको क्या करना है, x को इधर रिप्लेस कर दीजिए, और x dy बाई डी एक्स की जगह पर हमको वैल्यू मिल गई dy। सेम इसी तरह से जब हम सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो हमें एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह मिलेगा डी माइनस 1 वाई। राइट, अब हमारी इक्वेशन जो आपकी क्वेश्चन में दी हुई है इक्वेशन, वहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो जो x है वो कन्वर्ट किस में हो गया, z में, x पूरी तरह से हट जाएगा। अब आपकी जो इक्वेशन दी हुई है गिवन इक्वेशन, वहाँ पर आप इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो आपकी इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट में बदल जाएगी और इजी वे में सॉल्व हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरह से बनता है कि आपको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ऐसा दिया हो। होमोजीनियस में रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस भी कुछ इसी तरह से होती है, वहाँ पर एक्स स्क्वायर ना होकर आपको इक्वेशन कुछ ए एक्स प्लस बी फॉर्म में दी होती है। राइट, तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स, ए वन वाई इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पर भी इनकी पावर डिफरेंशियल ऑपरेटर और ये एक्स की पावर सेम है, तो यहाँ हम पूरे को मान लेंगे। राइट, जैसे हम पहले एक्स को ई टू दी पावर जेड मानते थे, यहाँ हम a0 ए एक्स प्लस बी को पूरे को मानेंगे ई टू दी पावर जेड। जैसे हमने ये एक्सप्रेशन है, हम फर्स्ट ये मानेंगे लेट रिप्लेस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ई टू दी पावर जेड। सिमिलर वे में जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल से, तो हमें मिलेगा ए एक्स प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर x के साथ बिकॉज a है, तो हमें यहाँ पर dy के साथ में a मिलेगा। आप सॉल्व कर लेंगे चेन रूल में। यदि कहीं भी थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं। a डॉट dy, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनी। नाउ ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी टू वाई, इसकी जगह जब रिप्लेस करेंगे तो अगेन आपके पास एक और a हो जाएगा, तो ए स्क्वायर डी माइनस वाई। तो प्रीवियस और इन दोनों में सेम चीज़ है, केवल a का फ़र्क है, बिकॉज यहाँ x के साथ a आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर a रिप्लेस करना है। राइट, पर आपके क्वेश्चन में आपको हर जगह से x हटाना है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि x कहीं भी आ रहा हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सब जगह पर आपको x हटाना होगा। x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं और वैल्यूज़ को हटा सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ मैं आपको, जिससे बहुत आराम से समझ में आएगा कि व्हाट इज़ होमोजीनियस मेथड। होमोजीनियस मेथड का सिंपल सा क्वेश्चन है एक, मैं रिड्यूसिबल बाद में बता रही हूँ, पहले आपको सिंपल बताती हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन, कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा बाय विच मेथड, केवल ऊपर होगा सॉल्व एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 3x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। नाउ हमें जैसे ही पता चला कि ये होमोजीनियस है, सेम पावर है, तो हम तुरंत हमारा सपोज मान लेंगे लेट रिप्लेस z इक्वल्स टू लॉग x और x इक्वल्स टू ई टू दी पावर z। राइट, ये हमें सबसे पहले मानना है, और इसी के साथ दोनों रिप्लेसमेंट भी हमें करना है। व्हाट रिप्लेसमेंट, एक हम करेंगे x इक्वल्स टू ई टू दी पावर z, सेकेंड x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई, एंड एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह रिप्लेस करेंगे डी माइनस 1 वाई। 1, 2 और 3 तीनों चीज़ें हम रिप्लेस करेंगे हमारी इक्वेशन में, और इक्वेशन जो होगी वो टर्न हो जाएगी, जो गिवन इक्वेशन है वहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर, यहाँ पर x डी वाई बाई डी एक्स की जगह से सब में से y को कॉमन रखा है और ये कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हमें दिया हुआ था 2 ऑफ एक्स स्क्वायर,
आप यदि इस x को नहीं हटाएंगे तो आपकी इक्वेशन में x, y, z 3 वेरिएबल हो जाएंगे, जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप यहाँ पर बहुत ध्यान से स्टार लगाकर याद से रखें कि आपको x हटाना है हर तरफ से। x कैसे हटेगा? हमने माना है x इक्वल्स टू e⁻z, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी e⁻2z। तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दें दोनों तरफ। आपने यहाँ और यहाँ दोनों तरफ x हटा दिया पूरी तरह से। अब इक्वेशन जो बची वो केवल हमारी y और z में बची। अब सिंपल से कांस्टेंट इक्वेशन बची है d² - 4d + 4y इक्वल्स टू 2e⁻2z। आप सॉल्व कर लें आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाकर, और यहाँ से हमारे पास बचा आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन m-2 का होल स्क्वायर 0, जो आप बहुत आराम से कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला, यदि आपने पूरा लेक्चर ठीक से सुना है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से आपके पास m की 2 वैल्यूज़ आ गई, दोनों रियल हैं, सेम हैं, तो हम CF आराम से बना सकते हैं C1 + C2z। यहाँ पर z को मैंने इसीलिए मार्क किया है कि आपके इक्वेशन में जो d है ना, d को हमें क्या हमने माना है d/dz, राइट। d/dz है, x नहीं है, इसीलिए हम यहाँ x नहीं लेंगे, z लिखेंगे। और यह मिस्टेक स्टूडेंट्स अक्सर कॉपीज़ में करते हैं, जो देखने को मिलती है। हम अक्सर आरटीओ कॉपीज़ में यही मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करते हैं। तो आप ये बहुत ध्यान रखें, z ही लिखें, x नहीं लिखें। तो ये CF आ गया। नाउ आप PI कैलकुलेट कर लें। PI में आपको जो फंक्शन दिया है Q, देखो अब x को चेंज करने से E में फंक्शन आ गया, जो बहुत आसान होता है। यहाँ पर x होता तो आप और मुश्किल में हो जाते। तो x को चेंज करना है हमेशा। यहाँ पर Q e⁻2z है। आप आपके फंक्शन को e की पावर से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 0 आ रहा है तो आप x का ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे डिफ्रेंशिएशन, और सॉल्व करके आप वैल्यूज़ को निकाल लें। हमारे पास जो वैल्यू बची, आपने फिर से 0 आ रहा है, फिर से आपने z का ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया और नीचे डिफ्रेंशिएशन, तो हमारे पास PI आया z² e⁻2z। तो हमारा जो लास्ट आंसर y का आएगा वो कुछ z में होगा इस तरह से, पर z तो हमने माना है, तो आपको लास्ट में z को बदलना ही होगा। और z की वैल्यू आप दोनों में से जो भी आपको लगता है, x की जगह e⁻z की जगह x रखना है वो पुट करें, या log x की आपको z की जगह log x पुट करना है, तो ये दोनों आप x में वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो आपका लास्ट आंसर आया y C1 + C2 log x x² + x log x होल स्क्वायर। ये आपका कुछ इस तरह से होमोजीनियस हमेशा सॉल्व होगा। तो सिंपल जब होमोजीनियस है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, पर यदि आपको लगता है कि आपके पास कुछ रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस कुछ इस तरह से इक्वेशन दी है ax + b के फॉर्म में, यहाँ पर a की जगह 3 है और b की जगह पर 2 है, यदि आपकी इक्वेशन कुछ ऐसी है जहाँ पर आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर भी आप सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं। केवल हमको क्या करना है, इस पूरे को e⁻z मानना है। 3x + 2 को आप मानेंगे e⁻z। यहाँ पर हम log ले सकते हैं आप इसका, तो z की वैल्यू या तो log 3x + 2 आएगी। अब एक और काम, x की वैल्यू आपको निकालना ही है, क्योंकि हमें यहाँ से भी x को रिमूव करना है। तो आप x यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, इस तरफ आप 2 को ले जाएं, तो e⁻z - 2 / 3 ये आपका x होगा। तो आप आपकी इक्वेशन में इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें। यहाँ पर आपने e⁻z पुट करें, यहाँ से आप 3x + 2 dy की जगह पर केवल यहाँ a आ जाएगा, a × dy, और a क्या है आपका 3, तो a × dy, यहाँ a² × dt - 1/, तो a² 3 था तो 3², 1, 2 और 3, इन सारी वैल्यूज़ को आपकी दी हुई इक्वेशन में पुट कर दें आप। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट की सेकंड ऑर्डर, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका कांस्टेंट, और यहाँ देखिए जो आपकी लास्ट इक्वेशन में x और x² है, इन सब को आपको बदलना ही होगा। एक बार आप थोड़ा सा आपको लगेगा कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है, बट नहीं, आपका ईजी हो जाएगा लास्ट में। तो यहाँ हमने x² की वैल्यू पुट की, यहाँ हमने x की वैल्यू पुट की। इनको जब आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपके पास बहुत सिंपल सा Q बचेगा, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक सिंपल सा कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन बची, जिसका d² - 4 ये FD हुआ, ये Q हुआ, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका मेन मोटो जो है वो केवल आपकी इक्वेशन को कांस्टेंट कोफिशिएंट में लेके आना है। जैसे ही आप इसमें बदल लेते हैं, इसके बाद आपका CF PI
तो मैं यही कहूँगी कि आपका CFPI वाला पार्ट बहुत सॉलिड और अच्छे से आना चाहिए। आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है CFPI, जो आपको बार बार हर क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो इसलिए आप आराम से पहले CFPI बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखें और देन आप सॉल्व कर लें। और यहाँ पर केवल एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप CF या PI निकाल रहे हैं आपको x की वैल्यू नहीं कहीं शो करनी है। आपका यहाँ पर x कहीं है ही नहीं, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन y और z में है, तो आपको केवल और केवल z पुट करना है। जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ x नहीं होगा, z होगा, बिकॉज हम x से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो हर वक्त z ध्यान आता है, बट x ध्यान आता है, आप z ही पुट करें। तो यहाँ से आप CF निकालें, यहाँ से आप PI निकालें, और CF प्लस PI करने के बाद आपको z को रिप्लेस करना है। जो हमने यहाँ पर z की वैल्यू निकाली है आप दोनों पुट कर सकते हैं। e⁻z की जगह पर 3x+2 और z यदि अकेला आ रहा है तो log 3x+2। लास्ट में हम इन वैल्यूज़ को पुट करें और आप सॉल्व करें। तो ये है आपका होमोजीनियस मेथड जो आप आराम से कर सकते हैं। आप एक बार क्वेश्चन को पूरी तरह से अच्छे से देखकर समझकर एक क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ मिलते हैं। थैंक यू।